बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कब्र कुशाई। कब्र कुशाई क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई बंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम दफन किए हुए शख्स को दोबारा कब्र में से निकाल दें, उसकी कब्र खोल दें? इसके लिए भी कुछ सूरतें हैं। तो ज़मीन के अंदर दफनशुदा मुर्दे को उखाड़ना, निकालना बाहर, तो इसको कहते हैं कब्र कुशाई, कब्र को खोलना। और इसको कहते हैं डिसइंटरमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, डिसइंटरमेंट। और एक्सह्यूमेशन भी कहते हैं। एक्सह्यूमेशन का भी मतलब, डिसइंटरमेंट का मतलब और कब्र कुशाई का भी मतलब सेम है कि गड़ी हुई चीज़ को, ज़मीन के अंदर दबाई गई चीज़ को, बिलखसूस इंसान की डेड बॉडी को निकालना, ये है कब्र कुशाई। ये किन सूरतों में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह आज बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी साथ, जो बिल्कुल सब्सक्राइब के साथ बना हुआ है, उसको भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो कब्र कुशाई जो है, इसकी ज़रूरत पता है कब आती है? नाम सुना है, अब इसके बारे में कानून वगैरह भी हम सीख लेते हैं ताकि आइंदा ज़िंदगी में अगर कोई बात करे कि जनाब कब्र कुशाई की, तो हमें पता हो इसके बारे में कानून क्या है। किसी इंसान की जो फौत हो गया, उसके बारे में जनाब ये शोर हुआ कि ये जो बंदा फौत हुआ था, कह रहे थे हार्ट अटैक है, लेकिन मेरे पास तो शहादत मौजूद है, हार्ट अटैक नहीं हुआ था, फ़लाँ शख्स ने इसका गला दबा के इसको मार दिया था। अच्छा, ये नई बात कर रहा है, पहले बोला नहीं और अब शुरू हो गया। दूसरा कि जनाब ये बंदा जो है, इसको तो कत्ल किया गया है, तभी मौत नहीं मरा, इसको मारा गया है। चलो, नई बात आ गई। अब क्या करें? वो तो दफन हो चुका, ना पोस्टमार्टम हो सकता है अब, ना उसका कुछ और मामला हो सकता है। तो अब क्या करें? बात तो बड़ी शॉकिंग है। अब जिसका वो रिलेटिव है, जिसका भाई है, जिसका बेटा है, जिसका अजीज़ है, उसको तो बड़ी तकलीफ़ होगी इस चीज़ से कि अच्छा ऐसा हुआ है। तो उसे यकीन अब बेचारा करना चाहेगा कि मुझे मालूम तो हो कि इसकी वजह क्या है मौत की। फिर उसके लिए कानून के अंदर ये गुंजाइश दी गई है कि कब्र कुशाई करवा सकते हैं, लेकिन कब्र कुशाई एक बाकायदा कानूनी तरीके से करवा सकते हैं। ऐसे नहीं जो मर्ज़ी जाए और कब्र खोल के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। इस्लाम में भी इसकी ममानियत है, इसको पसंद नहीं किया गया कि जो चाहे जब चाहे कब्र को खोले, मुर्दे को बाहर निकाले, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत लाख पर्दे होते हैं, बिलखसूस हम जैसे गुनहगार जो हैं उनके साथ पता नहीं कब्र के अंदर क्या मामला होगा। तो नेक बंदों की बात तो अलग है, उनकी तो कब्र के अंदर जो है जिस्म सलामत रहते हैं, लेकिन गुनहगारों का पर्दा ही रहना चाहिए। इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए ज़्यादा कि कब्र के अंदर जब चाहो खोलो और मुर्दे को बाहर निकालो और देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर ज़रूरत पेश आए कि उसकी मौत की वजह जो है वो जनाब कत्ल किया गया था, गला दबाया गया था, या जो भी मामला है, तभी मौत, वो नहीं मरा था, तो हम चाहते हैं कि पता चले कि वो किस तरह मरा था, जहर देने से तो नहीं मरा था, तो उसका हम चेक करना चाह रहे हैं फौत होने के बाद। इस सूरत में हम मैजिस्ट्रेट साहब को एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि इसकी मौत की रीज़न पता करना चाहते हैं, तो इसकी कब्र में से इसको डेड बॉडी को निकाला जाए और चेक किया जाए कि गला दबाने से मौत हुई है, जहर देने से मौत हुई है, या कुछ और। इसके लिए CRPC की सेक्शन है 176 बी। 176 बी CRPC की जो सेक्शन है, तो ये इसके बारे में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि आप मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देंगे कि हमें पता चला कि इसकी मौत इस वजह से हुई है, हमें कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए। मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो फिर इस पे इंक्वायरी करके, देखभाल करके कि जनाब क्या मामला है, तो वो फिर कब्र कुशाई का आर्डर दे सकते हैं कि इंक्वायरी की जाए इस मामले की, कैसे इसकी डेथ हुई, कब्र कुशाई की इजाज़त देंगे। बल्कि मैजिस्ट्रेट साहब अगर इसको पसंद करेंगे कि ये होना चाहिए, ऐसा मामला ज़रूरी है, तो फिर वो कब्र कुशाई का आर्डर देंगे और ख़ुद जाके मैजिस्ट्रेट साहब कब्र कुशाई अपनी सुपरविजन में करवाएंगे। या दूसरी सूरत यह है कि मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट जो है, वो किसी नुमाइंदे को अपॉइंट करेंगे कि आप मेरे ब्याह पे जाके कब्र कुशाई का मामला करें।
कब्र कुशाई करवा के अगर मजिस्ट्रेट साहब इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं तो पोस्टमार्टम का भी हुक्म दे सकते हैं। अगर किसी बंदे का ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो चुका है और फिर उसके बाद उसकी तदफीन हुई है, लेकिन जब कब्र कुशाई करवाई तो मजिस्ट्रेट साहब इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, तो फिर दोबारा उसका पोस्टमार्टम होगा। ये जो कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त देते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को, ये ज़रूरी नहीं है कि जो फौत हुआ उसका रिलेटिव दे या कोई भी बंदा थर्ड पर्सन भी ये एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब ये मामला इस तरह जुर्म हुआ था, तो जो छुपा हुआ है उसकी इंक्वायरी ज़रूरी है। कब्र कुशाई की दरख्वास्त कोई बंदा भी मूव कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास। इसके लिए टाइम लिमिटेशन भी कोई नहीं कि 2 दिन बाद, 4 दिन, 10 दिन बाद, टाइम लिमिटेशन भी नहीं। जब भी मूव की जाएगी तो उसके लिए टाइम बार्ड उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका ऑर्डर करके तो सेटिस्फेक्शन के लिए इंक्वायरी करवा दी जाएगी। और अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो फिर मजिस्ट्रेट को ये दरख्वास्त मौसूल हुई कि जनाब ये कब्र कुशाई करवाई जाए, मुकदमा चल रहा था इसी बंदे की बाबत, जो इसी के कत्ल के लिए, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस करके दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे, दूसरी पार्टी को भी सुनेंगे, कब्र कुशाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फैसला करेंगे कि कब्र कुशाई की ज़रूरत है या नहीं है, दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की कब्र है तो कब्र कुशाई हो सकती है फैक्ट्स को जानने की। ज़रूरी ये है कि अगर कब्र कुशाई करना पड़े कि उसकी वजह मौत जानने के लिए, तो एक ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करके तो फिर कब्र कुशाई की जाए। ऐसा नहीं है कि जिसका जी चाहे जब जी चाहे कब्र खोले और उसके मामलात को डिस्टर्ब करे, बल्कि इसके लिए सज़ा भी है। अगर कोई बंदा बदनीयत आदमी किसी की कब्र को खोलता है, किसी दफन मुर्दे की बेहुरमती करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ऐसे मामलात में, तो ऐसे बंदे को सज़ा हो सकती है। पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान इसके सेक्शन 297 के तहत इस बंदे को 1 साल तक कैद की सज़ा और साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए कोई आम बंदा जाके किसी की कब्र को नहीं खोल सकता, ये काबिल तज़ीर जुर्म है। तो साथ ही इसके साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नापसंदीदा। इसमें एक वाक़या हमें मिलता है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे, जब ग़ज़वा उहद होने वाला था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जब ग़ज़वा उहद होगा तो उसके अंदर जितने भी लोग शहीद होंगे मुसलमान, सबसे पहले मैं शहीद हूँगा। तो जितने भी लोग पीछे मैं छोड़कर जाऊँगा, जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा, तो उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनके बाद मैं बेटा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे जाने के बाद मेरा कुछ कर्ज़ है वो अदा कर देना और अपनी बहनों के साथ हुस्न सलूक करना। तो ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब ने यूँ उन्हें पहले ही बता दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह वाले जो हैं उनको पहले ही अल्लाह ताला की ज़ात इतना शऊर और इदराक अता फरमाती है कि उनको आने वाले मामलात की भी ख़बर हो जाती है। तो जब ग़ज़वा उहद हुआ तो बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले जो शहीद थे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब थे। तो फरमाते हैं कि वो जब शहीद हुए तो एक कब्र के अंदर उनको एक आदमी मुसलमान के साथ, किसी और के साथ उनको दफन कर दिया गया। तो मुझे ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगती थी कि किसी के साथ कब्र में हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, ये अच्छी नहीं लगती थी। तो वो फरमाते मैंने 6 महीने के बाद फिर उनकी वो जिस्म मुबारक को निकाला और मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जो है वो उनकी जिस्म जो है बिल्कुल सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। होता भी क्यों कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जान निछावर करे, जो दीन इस्लाम की खातिर अपना सर कटाए, तो फिर उसके जिस्म को क्या होगा, वो तो शहीद है ना, और शहीद के लिए तो सलामती है। तो फरमाते हैं कि बिल्कुल सलामत उनका जिस्म था और बल्कि एक कान जो है उसमें थोड़ा सा तगय्युर आया था, बाकी सारा जिस्म उसी तरह था 6 माह बाद।
तो ये उन लोगों की बातें हैं कि जो अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा बंदे हैं। मिसालें मिलती हैं हमें सोसाइटी के अंदर के जिस्म सलामत रहते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा मामला नहीं है। बाज़ ऐसे भी गुनहगार हैं कि उनको तरह तरह की सज़ाएँ और अज़ाब में मुब्तला होते हैं। अपनी बदअमालियों के सबब उन पे अज़ाब, मुख्तलिफ़ अक़साम के अज़ाब मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो इसलिए कब्र के मामले में एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर कभी आपको कुछ बैठ जाती है या कुछ ऐसा मामला बन जाता है कब्र का, तो खुद से ट्राई नहीं करनी, बल्कि पहले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ता करें, कॉल करें और पूछें, मशावरत करें कि क्या करें। सिंपल मिट्टी डालकर उसको सीधा कर दें या स्लैबें वगैरह उठा के देखना, ये कभी भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी मुफ्ती साहब से इजाज़त दी जाए, ज़रूरी हो, तो फिर कर भी सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने आज जो सीखा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा कानून की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।